क्योंकि हमारी आदत हम टोकते बहुत हैं। हमने एक लड़के को टोका कि ये 8 बजे आप इसको छोड़ रही हैं, ये शराब पीने जाता, तो उन्होंने कहा कि वो कैसे एंजॉय करें, माँ ही कह रही है। तो हमारे ख्याल से जब तक माँ बाप इसमें कसाई नहीं करेंगे बच्चों के ऊपर, तब तक ये चीज़ ठीक नहीं हो पाएगी। हम सब अपने परिवार के लिए निश्चित तौर पर एक दुनिया है, और उनको जब तक वो बालिग ना हो तब तक उससे पहले उनको अपने वाहन न चलाने दें। ये तो एक जागरूकता माह है। हम लोग पूरे वर्ष भर इसके लिए प्रयास करते रहे और ऐसा प्रयास करें जिससे कि हमारा सीतापुर जो है, जिसमें दुर्घटनाओं का स्तर 50% से कम हो। जब हम सुरक्षित रहेंगे तभी हमारा देश सुरक्षित रहेगा। सबसे पहले ये नियम अपने घर वालों पे फॉलो करनी चाहिए। माँ बाप को बताना चाहिए कि हेलमेट लगा के बाहर जाना चाहिए। कि बहुत सारे लड़के लड़कियां हमने देखा है सर, रोड पे चलेंगे, वो अगर बाएं साइड चल रहे हैं तो दाएं साइड फ़ोन लेके चलते हैं, जो कि बहुत आसानी से छिन सकता है। किसी को पर्टिकुलर समझाने जाएंगे तो लड़ाई हो जाती है। तो हेलमेट एक इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसमें ये गलती नहीं है सरकार की कि सरकार आपको हेलमेट लगवाएगी। इसमें गलती बच्चों की है या उनके माता पिता की है। यातायात माह का आज समापन हुआ है, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि यातायात को लेकर हर बार अभियान चलते हैं और लोगों को जागरूक किया जाता है, लेकिन जिस तरीके से दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं ये चिंता का विषय है। आज हम इसी को लेकर तमाम ऐसे जो यातायात माह समापन के अवसर पर आए थे, कुछ संदेश भी लेकर गए हैं अधिकारियों के, उन्हीं से बातचीत करेंगे। देखिए एनसीसी के ये कैडेट्स हैं और आज कार्यक्रम को खूबसूरती देने वाले वो सज्जन लोग भी हैं। उनसे भी जानेंगे कि इनके ज़रिए जो यहाँ से संदेश दिया गया वो संदेश कितना आत्मसात होगा और साथ ही क्या अपने अभिभावकों के लिए सुझाव है इन बच्चों का। बच्चे बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, इसीलिए हमने सोचा इन लोगों से भी बातचीत कर ली जाए। पहले तो आपसे एक जानकारी लेंगे कि ये बताइए कि जो आज यातायात माह समापन हुआ, आप तो लंबे समय से कार्यक्रम आयोजित करते आ रहे हैं, दुर्घटनाओं का रेशियो बढ़ रहा है, कैसे अंकुश लगे? अब इसके लिए मेरा अपना जो निजी है, जब तक माँ बाप जो हैं, इस समय स्थिति बहुत ख़राब है कि हम पैसा पैदा करते हैं, हमारे अगर 2 बच्चे हैं या 1 बच्चा है, 3 बच्चे हैं, क्योंकि हमारी आदत हम टोकते बहुत हैं। हमने एक लड़के को टोका कि ये 8 बजे आप इसको छोड़ रही हैं, ये शराब पीने जाता, तो उन्होंने कहा कि वो कैसे एंजॉय करें, माँ ही कह रही है। तो हमने उसको बच्चे को स्कूटी दिला दी, एक्टिवा दिला दी और वो घुमा के इस तरीके से रिस्की तरीके से चला रहे हैं, वो कभी देखते नहीं। बच्चे हमने देखा, एक हमारे यहाँ बच्चा दिखाने आया, उसको डॉक्टर साहब ने लिख दिया कि इनकी शुगर हो गई उसको, और कम साल का बच्चा, तो उन्होंने लिखा कि इसकी डाइट कंट्रोल करें और उन्होंने लाइफ स्टाइल ठीक करें। जानते तो थे ही, लेकिन अभी मुझे 5 दिन पहले मैं गाड़ी लेके निकल रहा था, तब तक देखा आगे से वो गाड़ी उसने ख़राब तरीके से मोड़ी, चला गया दूसरी गाड़ी। तो माँ बाप नहीं देख रहे हमारा बच्चा शराब पी रहा है या मीट खा रहा हो, गलत तरीके से चला रहा है गाड़ी। तो हमारे ख्याल से जब तक माँ बाप इसमें कसाई नहीं करेंगे बच्चों के ऊपर, तब तक ये चीज़ ठीक नहीं हो पाएगी। बिल्कुल, माँ बाप जब तक कसाई नहीं करेंगे तब तक ये चीज़ ठीक नहीं हो पाएगी, ये सुझाव है। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, सर ने सत्य कहा है। और आज का दिन हम लोगों के लिए संकल्प लेने का दिन है, जबकि 30 दिन लगातार यातायात माह चला है। हम लोग आज संकल्प लें, शपथ लें इस बात की कि हम लोग जब भी दोपहिया वाहन चलाएंगे तो निश्चित तौर पर हम लोग हेलमेट का प्रयोग करेंगे, 4 पहिया चलाएंगे सीट बेल्ट का प्रयोग करेंगे, और किसी भी कीमत पर हम स्वयं और अपने परिवारजनों जो भी इष्ट मित्र हैं उनको भी बताएंगे कि दारू शराब मदिरा आदि का सेवन किसी कीमत पर कदापि ना हो, क्योंकि हम सब अपने परिवार के लिए निश्चित तौर पर एक दुनिया है। और जब किसी के साथ कोई दुर्घटना होती है तो निश्चित तौर पर उसकी दुनिया उजड़ जाती है और सब कुछ खत्म हो जाता है। इसलिए दुनिया बचाने के लिए, अपने को बचाने के लिए और सबको नागरिकों को सुरक्षित करने के लिए, परिवार सुरक्षित करने के लिए जन जागरण जो हुआ है, जो जन सहभागिता मिली है, ये बहुत ही पर्याप्त है। और संकल्प लेने की ज़रूरत है, ये कहना है। एक सुझाव आ गया, अभिभावकों को जागरूक होने की ज़रूरत है, उन्हें निर्णय एक हो गया, संकल्प लेने की ज़रूरत है। क्या सुझाव है हमारा? तो जो भी हमारे स्कूलों में तमाम जा कर के हमारे यातायात कर्मी बच्चों को प्रशिक्षित करते हैं, जगह जगह चौराहों के ऊपर हम लोग स्लोगन लगा के उनको प्रशिक्षित करने का काम करते हैं। तो इसलिए हमारी सबकी नैतिक जिम्मेदारी है, जैसे हमारी आदरणीय शोभी टंडन जी ने बताया कि हमको अपने बच्चों पर भी निगाह रखनी चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कैसी ड्राइविंग कर रहे हैं, और उनको जब तक वो बालिग ना हो तब तक उससे पहले उनको अपने वाहन न चलाने दें। और जो बच्चे हैं उनकी भी जिम्मेदारी है, अपने माता पिता से कहे कि हेलमेट लगा करके बाहर जाए, जिससे कि दुर्घटनाओं का रेशियो कम हो। क्योंकि हमारा सीतापुर यूपी में हमारी समझ में पहले दूसरे नंबर पे आ रहा, जो कि हम लोगों के लिए बहुत ही अफसोस का विषय है। हम लोगों की ये पूरी कोशिश है कि यातायात माह खाली 1 नवंबर से 30 नवंबर तक न चले। ये तो एक जागरूकता माह है। हम लोग पूरे वर्ष भर
इसके लिए प्रयास करते रहें और ऐसा प्रयास करें जिससे कि हमारा सीतापुर जो है, जिसमें दुर्घटनाओं का स्तर 50% से कम हो, जैसा कि आदरणीय कप्तान साहब ने बताया। तो हम सब लोगों की नैतिक जिम्मेदारी भी है। हमारे व्यापार मंडल की ओर से तमाम साहित्य उपलब्ध कराया जाता है आदरणीय शोभित टंडन जी की ओर से, और हम लोग स्कूलों में वितरित करते हैं वो साहित्य को, और अभिभावकों को भी उपलब्ध कराते हैं जिससे वो पढ़ें और जागरूक हो, हमारे बच्चों को भी इस बात की जानकारी हो। इसलिए हम लोगों का पूरा प्रयास रहता है कि हमारा जब नीचे तक का हमारा जो जड़ें हैं वहाँ तक हमारा संदेश पहुँचेगा, तभी हमारा जो दुर्घटना है उसमें कम होगी और यातायात माह तभी हमारे सक्षम रूप से, सकारात्मक रूप से हम लोग बनाने का उसका प्राप्त कर सकेंगे। तो ये चिंता का विषय है कि उत्तर प्रदेश में सीतापुर अब उस स्थान पर आता जा रहा है जहां दुर्घटनाएं सबसे ज़्यादा हो रही हैं, और इसी सीतापुर से हाईवे निकला हुआ है जो देश की राजधानी दिल्ली और प्रदेश की राजधानी लखनऊ को सीधा जोड़ता है, और ऐसे में सीतापुर की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। आपको यानी कि आपको यातायात नियमों के पालन की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। चूँकि यहाँ अभी कुछ ही देर पहले जिले के पुलिस कप्तान ने बताया कि 58,000 लोगों का चालान हुआ जो उल्लंघन कर रहे थे। 9 करोड़ से ज़्यादा उनसे रुपया वसूला गया है, और ये भी बताया कि प्रतिदिन औसतन 2 मौतें हो रही हैं। सोचिए कितने लोग जा रहे हैं इस दुर्घटनाओं में। अब बच्चों से जान लेते हैं, आप लोग देश का भविष्य हैं, क्या सुझाव देंगे समाज को और क्या सुझाव देंगे माता पिता को? सर, जैसा कि हमारे सब टीचर्स ने यहाँ पे बताया कि हमें यातायात नियमों का पालन करना चाहिए। जब हम सुरक्षित रहेंगे तभी हमारा देश सुरक्षित रहेगा। सर देखिए, हम सुरक्षित रहेंगे तो देश सुरक्षित रहेगा। हम लोगों को नियमों का पालन करना चाहिए और हम लोगों को नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। लोग अपनी सुरक्षा देखते हैं, देश की सुरक्षा नहीं देख पाते हैं, तो हम लोगों को अपनी सुरक्षा के साथ साथ में देश की भी सुरक्षा देखनी चाहिए। बिल्कुल, देश की भी सुरक्षा देखनी। क्या कहेंगे? अगर आप स्कूटी से बाहर निकलते हेलमेट लगा कर जाइए, बाहर डिसिप्लिन करना चाहिए सब। बिल्कुल, क्या मत है आपका? सबसे पहले ये नियम अपने घर वालों पे फॉलो करने चाहिए। माँ बाप को बताना चाहिए कि हेलमेट लगा के बाहर जाना चाहिए। देखिए, बेटियां हैं, बेटियां जो समाज को बनाती हैं वो बड़ा संदेश दे रही हैं, और इस संदेश को माता पिता भी आत्मसात करें। हमें इन नियमों को अधिक से अधिक फॉलो करना चाहिए। क्या कहेंगे? अगर हमारे घर वाले कहीं बाहर जा रहे हैं बिना हेलमेट के, तो हम लोगों को उन्हें समझाना चाहिए कि हेलमेट पहन के जाए। हमारे भाई बहन अगर कुछ गलत करे तो उनको भी बताना चाहिए, और अपने आस पड़ोस के लोगों में भी शिष्टता का व्यवहार रखना चाहिए इन सब चीज़ों को। बिल्कुल, तो देखिए लगातार सुझाव मिल रहे हैं। क्या कहेंगे? हमें यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। हमें घर से निकलते वक्त हेलमेट जरूर लगा लेना चाहिए। सर, मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी यहाँ पे बताया गया है कि यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए, हाँ तो वो सही है, करना भी चाहिए। हमें अदर लोगों को भी देखना चाहिए कि वो हेलमेट नहीं लगा के जा रहे हैं, तो उन्हें भी ये सुझाव देना चाहिए कि उन्हें हेलमेट लगा के जाना चाहिए, जिससे कि उनको लाभ होगा। बिल्कुल, बेटियों का देखिए संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको आत्मसात करने की ज़रूरत है। तो आपका क्या कहना है? सर, हमें सबसे पहले खुद से स्टार्टिंग करनी चाहिए, ना कि दूसरों को हम कहते तो बहुत अच्छे से हैं, कहते हैं ना, ज्ञान हम दे देते हैं दूसरों को, बट खुद पे अप्लाई करने में दिक्कत होती है। तो पहले हम उसे खुद पे अप्लाई करें, चाहे हमारे टीचर्स हो या हम लोग हों। पहले हम लोग खुद हेलमेट पहने, खुद सीट बेल्ट लगाएं, खुद का लाइसेंस हो और गाड़ी के पेपर्स कंप्लीट हो, देन हम अदर को कहें। वही संदेश, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। जी सर, मेरा तो ये कहना है, जैसे यहाँ पे बड़े बड़े सर आए, उन्होंने बताया, तो मतलब उनका मोटिव ये कहने का था कि शुरुआत हम लोग खुद से करें, हमारे घर से करें। अगर हम लोग घर में भी कोई जा रहा है बाहर, उसे टोकेंगे, कहेंगे कि हेलमेट पहन के जाओ, कितनी बार कहेंगे? 1 बार 2 बार, कहीं ना कहीं इंसान एक बार मानेगा कि हाँ कह रहा है तो क्यों नहीं पहनना चाहिए। तो अगर हम लोग घर से स्टार्ट करेंगे तो सही होगा। बिल्कुल, घर से स्टार्ट करिए। वही संदेश कि हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, ये लगातार संदेश दिया जा रहा है। सर, सबसे पहले मुझे अपने माता पिता की बात मान के आगे चलना चाहिए। बाकी जो अगर कोई गलत करे, 1 बार 2 बार 3 बार टोकेंगे, कभी ना कभी तो जगह कि वो सही कह रहा है, मुझे उस चीज़ का पालन करना ही चाहिए। बिल्कुल, देखिए प्रथम पाठशाला किसी भी बच्चे की वो माता पिता होते हैं। जी सर, हमें खुद के साथ साथ दूसरों का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर हम खुद पे ध्यान दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि खुद दूसरों को भी पर ध्यान देना चाहिए। अगर हम बाइक चला रहे हैं तो हेलमेट ज़रूर पहनें, अगर कार चला रहे हैं तो हमें सीट बेल्ट ज़रूर लगाना चाहिए। अपने साथ साथ दूसरों को भी बताना चाहिए ये चीज़। अगर हम अपने साथ ये
सुरक्षा कर रहे हैं तो दूसरों को भी बताना चाहिए। अगर कोई नहीं लगा रहा है तो हमें उसे बताना चाहिए इस चीज़ से आपको क्या है। अभी बाई चांस हम हेलमेट नहीं लगा रहे हैं, अगर हमारा बाई चांस एक्सीडेंट होता है, ठीक, तो अगर हम हेलमेट लगा के रखे हैं तो बाई चांस हम पैर में अगर चोट लगती है तो सर में नहीं लगती है। इसे लगाने से ये चीज़ सुरक्षित रहती है। देखिए, ये बेटियों का सुझाव है और आप सबके लिए सुझाव है। सुरक्षित रहेंगे तो निश्चित तौर पर देश भी प्रगति करेगा। अब ज़रा हम बच्चों की बारी है, बेटों की बारी है, उनसे जान लेते हैं वो क्या कह रहे हैं। अभी तक आपने बेटियों को सुना, उनसे भी बातचीत कर जानने की कोशिश करेंगे कि उनके क्या टिप्स हैं, उनके क्या सुझाव हैं। यस सर, थैंक यू सर यहाँ पे मुझे बोलने के लिए। और ये कहना चाहेंगे क्योंकि आज के टाइम पे ऐसा एक एज में आने के बाद बच्चा घर वालों की बहुत कम सुनता है, माँ बाप की कम सुनता है, तो उसका सबसे ज़्यादा अच्छा दोस्त उसका दोस्त होता है या बाहर वाले होते हैं। तो अगर आप एक अच्छे नागरिक की तरह एक अच्छे दोस्त बन के दूसरे को अच्छी सलाह दे रहे हैं तो क्या पता शायद वो आपकी बात समझ के वो चीज़ें फॉलो करे। लाइक बहुत ज़्यादा ओवर स्पीडिंग कर रहा है, 3 लोग बिठा रहा है, बिना हेलमेट के जा रहा है, अगर आप दोस्त होकर उसको टोकेंगे तो शायद वो समझ जाए ज़्यादा अच्छे से, क्योंकि माँ बाप की बात उसे बुरी लगने लगती है इसके बाद। तो बाकी क्या कहते हैं, आप अपने घर से स्टार्ट करिए। आपने अपने पे अप्लाई किया वो चाहिए, फिर अपने घर पे अप्लाई किए, घर पे जैसे कोई निकल रहा है उसको आप बताइए कि कैसे कहाँ पे क्या रूल फॉलो करना चाहिए। जैसे आज के टाइम पे ऐसा है कि बहुत सारे लड़कियाँ हमने देखा है सर रोड पे चलेंगे, वो अगर बाएं साइड चलें तो दाएं साइड फ़ोन लेके चलते हैं, जो कि बहुत आसानी से छीन सकता है। तो इन चीज़ों को भी आप खुद से इंट्रोस्पेक्ट करके देख सकते हैं कि आप बाएं हाथ में फ़ोन रखिए या फिर आप कहीं रुक के फ़ोन पर बात कर लीजिए। बाकी क्या कहते हैं, गाड़ी चलाते वक्त फ़ोन तो बिल्कुल मत यूज़ करिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग होती है और किसी को पर्टिकुलर समझाने जाएंगे तो लड़ाई हो जाती है। इसीलिए सबको एक साथ बोल दीजिए तो बात अलग है। थैंक यू। ये लीडर का देखिए संदेश है, बड़ा संदेश हो गया, क्योंकि लीडर हैं एनसीसी कैडेट्स के। क्या कहेंगे? सर मेरा ये मानना है कि जैसे अभी हमारे जागरूकता चले ज़्यादातर हेलमेट की वजह से ही चल रही है। और हेलमेट नियम बहुत सारे हैं, एक्सीडेंट भी बहुत सारी वजहों से होते हैं, बट जो मेजॉरिटी जो एक्सीडेंट्स की होती है वो सिर्फ हेलमेट की वजह से ही होती है। सो हेलमेट एक इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसमें ये गलती नहीं है सरकार की कि सरकार आपको हेलमेट लगवाएगी। इसमें गलती बच्चों की है या उनके माता पिता की है। अगर माता पिता अपने घर से निकल रहे हैं तो उनके बच्चों की जिम्मेदारी, अगर वो प्यार करते हैं, अगर कोई बच्चा अपने माता पिता से प्यार नहीं करता है तो वो चाहेगा कि उसके माता पिता बिना हेलमेट के और असुरक्षित रूप से बाहर जाएं। सेकंड जिम्मेदारी किसकी? अगर माता पिता की जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं तो स्कूल की जिम्मेदारी नहीं बनती? स्कूल की जिम्मेदारी भी बनती है कि स्कूल के बाहर अगर बच्चे आ रहे हैं उनकी मोटरसाइकिल से लेके तो हेलमेट लेके आएं, क्योंकि अब हर किसी का लाइसेंस उसके पेपर चेक करना एक बहुत टफ चीज़ होती है, बट हेलमेट आपको सामने से दिखता है और वो आपकी जान बचाएगा। ये इसलिए नहीं है कि आपकी सरकार चालान काटेगी या कोई दिक्कत होगी उससे, आपको आप देखने में बेकार लगेंगे। आपकी सेफ्टी बस सरकार और हर आदमी आकर जो भी बड़ा आपका है अगर आपको हेलमेट के लिए कह रहा है तो बस आपकी एक सेफ्टी चाहता है और कुछ भी नहीं। बिल्कुल। तो देखिए हेलमेट कितना अनिवार्य है ये बताया एनसीसी के कैडेट्स ने। और भी साथी हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। क्या कहेंगे? सर मैं ये कहना चाहूँगा कि कभी भी हम लोग को अंडर एज होकर कोई व्हीकल नहीं यूज़ करना चाहिए। और अगर कोई भी ऐसी स्थिति आती है जिसमें हम लोग को व्हीकल का यूज़ मतलब ज़रूरी है व्हीकल का यूज़ करना, तो आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी बहुत आ रहे हैं जिसमें स्पीड लिमिट लगी होती है, और वो चलाते समय भी हम लोग को हेलमेट लगाना चाहिए और अपनी सेफ्टी के साथ साथ दूसरों की सेफ्टी का भी ध्यान रखना चाहिए। देखिए बच्चे जागरूक हो रहे हैं, हेलमेट पर जोर दे रहे हैं और आप भी इनसे सीख लीजिए। ये एनसीसी के कैडेट्स हैं, ये आपसे अलग इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने तन पर खाकी वर्दी पहन रखी है। ये देश के असली प्रहरी हैं, तो इनकी अपनी भी सुरक्षा बहुत लाजमी है और देश की भी सुरक्षा तभी हो पाएगी जब ये सुरक्षित रहेंगे। इसलिए इनके विचारों को गौर से सुनने की ज़रूरत है और अमल करने की भी ज़रूरत है। थैंक यू सो मच सर। मैं आज सीतापुर पुलिस का बहुत थैंक यू करना चाहूँगा कि उन्होंने हमको बुलाया, बिकॉज बीइंग द यूथ ऑफ इंडिया हम लोग अभी अपने अंदर डिसिप्लिन हैबिट्स बहुत जल्दी डेवलप कर सकते हैं और हम लोग ही देश का फ्यूचर हैं। तो उन्होंने हमको एक डिसिप्लिन और बहुत सारे रूल सिखाए, तो जिससे हम लोग आगे भी बहुत अच्छे से रहेंगे। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे जो चीज़ है वो ये कि बहुत लोग आज के टाइम पे इलेक्ट्रिक व्हीकल ये सोचकर नहीं उस पर हेलमेट नहीं पहनते हैं कि स्पीड लिमिट है, गिरेंगे तो नहीं। जितना आप किसी पेट्रोल व्हीकल से गिरेंगे उतनी ही आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल से भी गिरने पर चोट लगेगी। बिल्कुल। तो देखिए चोट तो लगनी ही है, जब कोई एक्सीडेंट होता है तो चोट आएगी, इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हेलमेट पहनना। मेरा ये मानना है कि आजकल के लोग जो रूल्स फॉलो करते हैं वो इस डर से करते हैं कि पुलिस पकड़ लेगी या चालान हो जाएगा। जैसे किसी चौराहे पे या किसी नाके पे अगर पुलिस वाला खड़ा है तो दूर रुक के हेलमेट लगा लेंगे। लोगों के मन में ये भावना है कि हेलमेट या फिर कोई भी रूल इसलिए फॉलो करो ताकि चालान ना हो, जो कि गलत है। हम लोगों को रूल्स इसलिए फॉलो करने चाहिए क्योंकि वो हमारी जान बचाता है, हम लोगों को चोट लगने से बचता है। और ये रूल्स इसलिए बनाए गए हैं ताकि देश आगे बढ़े, ना कि इसलिए कि चालान ना हो या फिर पुलिस ना पकड़े।
बिल्कुल। तो देखिए रूल जो बनते हैं वो इसीलिए बनते हैं कि आप को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। हम यही कहना चाहते हैं कि जब घर से निकलें तो अपना हेलमेट लगा के निकलें, अपने माता पिता को भी कहें कि हेलमेट लगा के निकलें घर से जब निकलें, और स्वयं सेफ्टी करें और अपनी भी सेफ्टी करें, दूसरों की भी करें। बिल्कुल, स्वयं सुरक्षित हों और साथ ही दूसरों को भी सुरक्षित करें, ये संदेश एनसीसी के कैडेट्स ने दिए हैं और ये महत्वपूर्ण संदेश हैं और ये आपके लिए भी सुझाव है, चूँकि ये अनुशासित हैं और इनका ये संदेश उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है जो बाइकिल लेकर के निकलते हैं। सर जैसे कि हमारे सीनियर भैया ने कहा कि माता पिता के बाद उनके दोस्त उनको मना कर सकते हैं। अभी जैसे सर आए थे, उन्होंने बताया कि एक एक्सीडेंट हुआ कि वो 4 व्हीलर जा रही थी और उन्होंने अचानक से गाड़ी खोल दी, दरवाज़ा खोल दिया। तो वो अचानक तो होंगे नहीं, या वो अकेले तो होंगे नहीं, उनके दोस्त उनके साथ होंगे। तो जैसे भैया ने बताया कि उनके दोस्त उनको मना कर सकते हैं। सर अगर खुद से नहीं चाहेंगे तो खुद हो नहीं पाएगा दूसरे को बताने के, पहले हमें वो चीज़ खुद अपने में लानी पड़ेगी, तब हम दूसरे को बता सकते हैं। जैसे कि भैया ने बताया अपने दोस्त से बताओ, तो हम धीरे धीरे करके कर सकते हैं और पहले चीज़ हमको खुद पे लागू करनी पड़ेगी। और बाय चांस वो बच गया इंसान, ऊपर वाले की दुआ है, तो उसकी किसी ने मदद नहीं करी, वो भी तो हमारे देश का नागरिक है, किसी के घर का लड़का होगा। तो ऐसी चीज़ें हमको अपने दिल में लानी होगी। अगर हम ये चीज़ें अपनी दिल में नहीं ला पाएंगे तो हम किसी की जान नहीं बचा पाएंगे। वो गिरा, हमको तुरंत उठाना चाहिए उसको। अगर हम ये चीज़ अपने दिल में सद्भावना नहीं ला पा रहे हैं तो हम अपने देश के नागरिक कहलाने की कोई वो नहीं रखते हैं। देखिए ये छोटे बच्चे बड़ा संदेश, ये आप कह सकते हैं और सही बात है। देश इनसे चलना है, देश का भविष्य है, इसलिए भविष्य की बातें सोच रहे हैं। और आप क्यों नहीं सोच रहे हैं? आप क्यों लापरवाही बरत रहे हैं? क्यों आपकी जान जा रही है? ये सोचनीय प्रश्न है और इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं, इसलिए ताकि आज से आप तय कर लें। अभी तो कोहरा आने वाला है, अभी तो दुर्घटनाओं का सीजन और बढ़ेगा, तो ऐसे में आप सारा पालन जो यातायात नियमों का है उसको ज़रूर करें। थैंक यू सर मौका देने के लिए। मैं ये कहना चाहूँगा जैसे कि हम लोग एनसीसी के कैडेट हैं, तो सबसे मेन चीज़ है हम लोगों में अंदर डिसिप्लिन। चाहे वो डिसिप्लिन कहीं भी हो, चाहे ये यातायात की डिसिप्लिन हो, यातायात के नियमों से रिलेटेड हो, चाहे ग्राउंड पे हो चाहे घर पे हो, अगर हम डिसिप्लिन रहेंगे तो कोई भी दुर्घटना या कोई भी मुसीबत आने से बहुत दूर रह जाएगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि हेलमेट लगाना चाहिए। तो हेलमेट अपने पहले सबसे ऊपर अपने ऊपर अप्लाई करने चाहिए, और बाकी अपने मम्मी पापा घर से निकलते हैं तो उनको सबसे पहले टोकना चाहिए, क्योंकि मम्मी पापा तो हमेशा कहते हैं कि हेलमेट लगाओ, लेकिन उनका बच्चा मानता नहीं है। तो सबसे बड़ी बात है कि खुद भी लगाएं और अपने मम्मी पापा को भी बाहर जाते हैं तो उनके हेलमेट लगाने के लिए कहें। और सबसे मेन चीज़ है कि अगर किसी का दुर्घटना हो जाती है तो उसको अस्पताल लेके जाएँ, क्योंकि पहले लोग डरा करते थे कि अगर हम लोग अस्पताल लेके जाएंगे तो पुलिस हस्तक्षेप करेगी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस भी यही है कि अगर हम सुरक्षा करेंगे तो आपसे पुलिस हस्तक्षेप नहीं करेगी, और इसके लिए आपको और धन्यवाद भी बोलेगी। बस दुर्घटना में जो लोग घायल होते हैं उनके लिए सुप्रीम कोर्ट का हालिया आदेश आ गया है। आप यदि उन्हें एडमिट कराते हैं, उनका जीवन बचाते हैं, तो आपसे अब पुलिस कोई भी ऐसी पूछताछ नहीं करेगी। तो ये भी कर्तव्य आप निभाइए, किसी की जान बचाइए। सोचिए वो भी किसी का भाई होगा, किसी का बेटा होगा, ये भी बड़ा संदेश है। थैंक यू सर मौका देने के लिए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि सर पहले दूसरे को बताने से पहले सर खुद को देखना चाहिए। अगर आप किसी हेलमेट लेना जा रहे हो और दूसरे को बता रहे हो, सर गलत है। सर यही कहना चाहता हूँ कि अगर किसी को बता रहे हो तो पहले अपने को देखिए, और घर में परिवार हो या कई रास्ते पर अन्य जाते हुए किसी व्यक्ति को कुछ रास्ते में दुर्घटना हो सकती है, तो उसे जितनी भी कोशिश आपसे हो सके उसकी कोशिश करें या मदद करें। थैंक यू सर। बिल्कुल। तो देखिए मेरे ठीक पीछे एनसीसी के ये कैडेट्स जिन्होंने एक बड़ा संदेश यातायात नियमों को लेकर दिया है, और आपके लिए इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, खासकर सीतापुर के लिए। उत्तर प्रदेश में सीतापुर की पहचान अलग अलग क्षेत्रों में है। यहाँ के लिए कहा जाता है कि 88,000 ऋषि मुनियों की तपोभूमि है, महर्षि दधीच की तपोभूमि है। लेकिन अब सीतापुर की पहचान एक अलग भी होती जा रही है। वो होती जा रही है कि दुर्घटनाओं में जो 20 जनपद हैं, यानी 20 जनपद हैं उत्तर प्रदेश में, उनमें से सीतापुर शामिल हो चुका है। तो इसका रेशियो आपको घटाना है, और मौतों का दर जब आप घटाएंगे तो किसी न किसी के घर में आप जो जनसंख्या कम हो रही है उसको भी रोकने का प्रयास करेंगे। तो यातायात नियमों का पालन करना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। सीतापुर से आई इंडिया के लिए सहयोगी हसन गोगा के साथ डॉक्टर पंकज सिंह गौर। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर।
सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।